नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचिता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। पेयजल व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों पर होगी बड़ी कार्यवाही। कलेक्टर ने बेपरवाहों पर कार्यवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से किया अनुरोध। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग तथा जल जीवन मिशन द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इनके पास हैंडपंप तथा नल जल योजनाओं के कलेक्टर मनोज पुष्प ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। भ्रमण के दौरान जल जीवन मिशन के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता की जांच तथा पानी आपूर्ति के संबंध में कई शिकायतें मिली। ग्राम रौरा में ग्रामीणों ने गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत की। पेयजल व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों पर कलेक्टर ने कड़ी कार्यवाही की। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के जिला प्रबंधक एस.के. जैन के विरुद्ध कार्यवाही का पत्र वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया। श्री जैन द्वारा कंदयाला समूह नल जल योजना से पेयजल आपूर्ति में गंभीर लापरवाही की जा रही है। कई गांवों में स्टैंड पोस्ट लगाए बिना पाइपों से पानी दिया जा रहा है, जिससे घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। परियोजना क्षेत्र के गांव में ग्राम स्तरीय जिला जल समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई। ग्रामवासियों ने पानी की नियमित आपूर्ति न होने तथा पानी की गुणवत्ता की जांच का प्रबंध न होने की भी शिकायतें की हैं। जिला प्रबंधक जैन ने न तो निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और न ही उनके पेयजल आपूर्ति की निगरानी की जा रही है, जिसके कारण ग्रामवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रथम चरण में जल जीवन मिशन की कंदयाला जल योजना से 12 टंकियों में पानी भरकर 47 गांव में आपूर्ति की जा रही है। पानी की आपूर्ति संतोषजनक नहीं है। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन में लोगों को जागरूक करने तथा जल समितियों को सक्रिय करने के लिए तैनात संस्थान अनुपमा एजुकेशन सोसाइटी सतना, मेसर्स ग्रीन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड सूरत को भी नोटिस दिया है। इन संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी तैनात नहीं किए गए हैं। सौंपे गए कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है। ग्राम जल एवं स्वच्छ समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है। दोनों संस्थाएं अनुबंध का लगातार उल्लंघन कर रही हैं। इन संस्थाओं को 7 दिवस में कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के 3 उपयंत्रियों अतुल तिवारी हुजूर तहसील, संजीव मरकाम सिरमौर तहसील तथा एपी तिवारी त्योथर तहसील को भी कारण बताओ नोटिस दिया है। इनके द्वारा हैंडपंपों के सुधार में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री संजय पांडे त्योथर, एस.के. श्रीवास्तव हुजूर, आर.के. सिंह सिरमौर तथा के.बी. सिंह रायपुर करशलियान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव संभागीय कमिश्नर कार्यालय को प्रेषित किया है। कलेक्टर ने कहा है कि पेयजल व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पेयजल व्यवस्था से जुड़ी निर्माण एजेंसियों पर भी कार्यवाही की जा रही है। मिसेस अनीता सिंह कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर रीवा, मिसेस शिवपूजन सिंह रीवा तथा मिसेस सुशील कुमार मिश्रा अरुण नगर रीवा के द्वारा निर्धारित समयावधि 6 माह के विरुद्ध 19 माह में भी निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर कार्यवाही की जा रही है। इन निर्माण एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड करने के प्रस्ताव मुख्य अभियंता को अधीक्षण यंत्री द्वारा भेजे गए हैं। पंचायत चुनाव के सभी चरणों के लिए 30 मई को जारी होगा अधिसूचना। तीनों चरणों के लिए नामांकन पत्र कल से होंगे दाखिल। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रीवा जिले में तीसरे चरण में 3 विकास खंडों में पंचायतों के चुनाव कराए जाएंगे। इनके लिए चुनाव की अधिसूचना 30 मई को प्रातः 10:30 बजे जारी की जाएगी। इसी के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम भी शुरू हो जाएगा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन जिला मुख्यालय में, जनपद सदस्य के लिए नामांकन विकास खंड स्तर पर तथा पंच एवं सरपंच पद के लिए नामांकन विकास खंड तथा क्लस्टर स्तर पर दाखिल किए जाएंगे। चुनाव की अधिसूचना संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर जारी करेंगे। नामांकन पत्र 6 जून को दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 7 जून को प्रातः 10:30 बजे से की जाएगी। उम्मीदवार 10 जून को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी का समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। प्रथम चरण के लिए मतदान आवश्यक होने पर 25 जून को, द्वितीय चरण के लिए 1 जुलाई को तथा तृतीय चरण के लिए 8 जुलाई को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कराया जाएगा। वहीं तीनों चरणों में सरपंच पद तथा पंच पद के लिए मतगणना मतदान समाप्त होने के तत्काल बाद मतदान केंद्र में ही होगी। विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना के लिए प्रथम चरण में 28 जून, दूसरे चरण में 4 जुलाई तथा तीसरे चरण के लिए 11 जुलाई को प्रातः 8 बजे से निर्धारित किया गया है। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य पदों के लिए मतगणना की सारणीकरण तथा चुनाव परिणामों की घोषणा 14 जुलाई को विकासखंड मुख्यालय पर प्रातः 10:30 बजे से की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतों का सारणीकरण विकास खंड मुख्यालय में 14 जुलाई को किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए जिला मुख्यालय में सारणीकरण तथा परिणामों की घोषणा 15 जुलाई को की जाएगी।
नामांकन पत्र के साथ जमा होगी निक्षय राशि। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार रीवा जिले में तीनों चरणों के लिए चुनाव की अधिसूचना 30 मई को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र भी दाखिल करने का क्रम शुरू होगा। वहीं नामांकन पत्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दाखिल होंगे। नामांकन पत्र के साथ जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य एवं सरपंच पद के उम्मीदवारों को शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। पंच पद के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ घोषणा पत्र देना होगा। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निक्षेप राशि जमा कर निर्धारित प्रारूप में उसकी रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य के लिए 8,000 रुपए, जनपद सदस्य के लिए 4,000 रुपए, सरपंच पद के लिए 2,000 रुपए तथा पंच पद के लिए 400 रुपए निक्षेप राशि निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों एवं महिला उम्मीदवारों को निर्धारित राशि की आधी राशि जमा करनी होगी। सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक दोपहर 2 बजे होटल पॉल पैलेस में आयोजित की गई। आयोजित बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संभागीय अध्यक्ष आनंद तिवारी मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर गणेश प्रसाद शुक्ला भी उपस्थित रहे। आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रत्येक सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसी बात को लेकर विशेष चर्चा की गई और नगरीय निकाय के अलावा पंचायत चुनाव में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी सक्रियता पूरी तरह से दिखाएगी। आयोजित बैठक और अन्य मुद्दों को लेकर पार्टी के संभागीय अध्यक्ष आनंद तिवारी से बात की गई, तो सुनिए उन्होंने इस संबंध में क्या कहा। वहीं आयोजित बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में पार्टी को मजबूत करने एवं नगरीय निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने के पक्ष में दिखे। बैठक की अध्यक्षता आनंद तिवारी ने की एवं कार्यकर्ताओं से कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दी गई है, इसलिए चुनाव संपन्न होने तक पार्टी कार्यकर्ता कहीं भी आंदोलन प्रदर्शन न करें एवं आचार संहिता का पालन करें। साथ ही अपने अपने क्षेत्र में पार्टी संगठन को मजबूत बनाएं। ईमानदार प्रत्याशियों का चयन कर 1 सप्ताह के अंदर सूची तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे प्रत्याशियों की घोषणा हो सके। बैठक में मीडिया प्रभारी रामनारायण शुक्ल, मृत्युंजय द्विवेदी, नीलेश सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की आवश्यक बैठक बुलाई गई, क्योंकि पार्टी द्वारा इस बार निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव लड़ाएगी। उसी तात्पर्य में रीवा में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक ली गई है, जिसमें नगरीय निकाय में जो सीट जहां अपनी मजबूत स्थिति है, लगभग 10 से 15 सीट लड़ाने का निर्णय हम लोग अभी लिए हैं और ज़्यादा सीटों पर भी अगर ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट मिल जाते हैं तो वहाँ भी लड़ाएंगे। नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर निगम के अध्यक्ष, इनमें भी बात चल रही है अभी चर्चा, लेकिन इनका डिसाइड नहीं है। उसी के संबंध में ये बैठक बुलाई गई थी और संगठन को मजबूत करने हेतु पूर्व की जो कार्यकारिणी डिसमिस कर दी गई थी, नई कार्यकारिणी बनाने का भी निर्णय लिया गया है, जो 1 सप्ताह के अंदर कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। किस तरह के प्रत्याशी को मौका मिलेगा, क्या कुछ प्रत्याशी जो वाकई में समाज की सेवा करना चाहता है। वर्तमान में जिस तरह से बीजेपी सरकार द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, हर विभाग में बिना घूस लिए कार्य नहीं हो रहे, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ईमानदार प्रत्याशी ढूंढ रही है, जो जन सेवा करना चाहता है, जनहित के कार्यों में अपना समय देना चाहता है। ऐसे प्रत्याशी को हम लोग ढूंढ रहे हैं और उन्हीं को मैदान में उतारेंगे। कुएं में भालू मिलने से मचा हड़कंप। 3 घंटे की रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने भालू को कुएं से निकाला। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के नवाडीहा गांव का बताया जा रहा है। रविवार को रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाडीहा गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब गांव के अंदर कुएं में एक भालू गिर गया। भालू के कुएं में गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 3 घंटे तक रेस्क्यू कर कुएं के अंदर भालू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि कुएं के अंदर से तकरीबन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भालू को मुकुंदपुर रेस्क्यू टीम द्वारा निकाला गया है। वहीं कुएं में भालू के गिरने की सूचना स्थानीय लोगों ने बैकुंठपुर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा और उनके साथ वन विभाग तथा मुकुंदपुर जू पार्क की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से भालू को कुएं से निकाल लिया गया है। इस घटना में कोई हताहत भी नहीं हुआ है। कुएं से निकालने के बाद भालू को मुकुंदपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया है।
सुबह हमें सूचना मिली थी पुलिस कंट्रोल रूम से कि यहाँ पर नवे गांव में एक भालू गिर गया है। उस सूचना के तारतम्य में तत्काल हमारे जो बैकुंठपुर के PI साहब थे उन्होंने हमें सूचना दी। उस सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम यहाँ पे आई। साथ ही भूपनपुर के जो डॉक्टर साहब हैं उनकी रेस्क्यू टीम, रीवा की रेस्क्यू टीम सभी यहाँ पर आए और उन्होंने इसका भालू का सफल रेस्क्यू कर लिया है। अच्छी बात यह है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में ना तो पब्लिक से कोई घायल हुआ है, ना ही वन्य प्राणी घायल हुआ है। पब्लिक के ही सहयोग से सब संभव हो पाया है। सभी के सहयोग के लिए हम शासन की तरफ से धन्यवाद देते हैं। तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा दलित दिव्यांग युवक से 50,000 रुपए की रिश्वतखोरी की मांग। यह मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। इसके बाद फिर उनके द्वारा बुलडोजर से घर गिराने की भी धमकी दी गई। तहसील के अल्टीमेटम देने के बाद प्रभारी तहसीलदार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मध्य संग्राम परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनीन तिवारी ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि भ्रष्ट तहसीलदार के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। रीवा जिले के मनगवा तहसील में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। तहसीलदार के ऊपर दिन प्रतिदिन गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाल ही की बात करें तो एक दलित युवक के साथ प्रभारी तहसीलदार व पटवारी द्वारा दिव्यांग युवक को नौकरी दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत ली। युवक का एक हाथ कटा हुआ है और उसे चौकीदार की नौकरी देने के नाम पर 50,000 रुपए की ठगी की गई, जिसके बाद इस घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। जिसके बाद प्रभारी तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी के द्वारा बुलडोजर लगाकर दलित पीड़ित का घर गिराए जाने का अल्टीमेटम तहसील से 2 अज्ञात पटवारियों को दलित के घर भेजकर दबाव बनाते हुए अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं मनगवा बस्ती के ऐतिहासिक मलकपुर तालाब के मेड़ में जमीनी विवाद को लेकर हुई घटना के बाद हिंदू मुस्लिम जैसी स्थिति बनाए जाने के लिए प्रभारी तहसीलदार को ही दोषी ठहराते हुए इन तमाम घटनाओं के बाद विंध्य संग्राम परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनीन्द्र तिवारी ने प्रभारी तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपने जारी बयान में कहा है कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं सभी के दोषी प्रभारी तहसीलदार हैं। इनके द्वारा दलित को चौकीदार की नौकरी के नाम पर 50,000 रुपए की घूस ली गई है और ठगा गया है। इसके बाद जब दलित न्याय मांग रहा है तो बुलडोजर लगाने की बात की जा रही है। मलकपुर तालाब के पास जमीनों पर अतिक्रमण कराए जाने के काम भी तहसीलदार की साठगांठ से हो रहा है। उक्त तहसीलदार के कारण विवादों को लेकर खूनी संघर्ष हुआ और तहसीलदार के चलते हिंदू मुस्लिम राइट्स बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं तहसीलदार के भ्रष्टाचार मनमानी के चलते बड़ी संख्या में किसान मजदूर व्यापारी परेशान हैं। तहसील के अंदर कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, लेकिन सब कुछ नहीं चलने वाला। विंध्य संग्राम परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनीन तिवारी ने कहा कि मनगवा में तहसील स्थापना की देन मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की है और इस तहसील के अंदर प्रभारी तहसीलदार की मनमानी भ्रष्टाचार नहीं चलने दी जाएगी। यदि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ सोमवार तक आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होता है तथा गिरफ्तारी नहीं होती है और उसे यहां से हटाया नहीं जाता है तो मनगवा तहसील को घेर कर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। शिकायत आई है कि दलित को ठगा गया है। उसका आरोप है कि 50,000 रुपये उन्हें ऐसा ठगी दी गई, नौकरी चौकीदारी की नौकरी लगाने के नाम पर पैसा नहीं है। इस पर आपका क्या करना है, क्या कार्रवाई? इस पर माननीय प्रभारी जो है मनगवा वो जांच कर आए हुए साक्ष्यों के आधार पर उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। त्रुटि करता है त्रुटि निर्धारित की जाएगी। अभी सर 3 दिन हो गए, उसकी कोई जांच शुरू नहीं हुई। अभी जांच चल रही है, उसमें शुरू हो चुकी है। जल्दी आपको इसके परिणाम प्राप्त होंगे। फर्जी तरीके से समिति का सदस्य बनकर पति पत्नी ने किया करोड़ों रुपए का घोटाला और उल्टे ही फरियादियों पर 420 का मामला दर्ज करा दिया गया। यह आरोप पत्रकार वार्ता के दौरान विश्वनाथ पटेल चोटीवाला के द्वारा लगाए गए हैं। वहीं इस संबंध में क्या कुछ कहना है उनका, ये आपको विस्तार से सुनवाते हैं उन्हीं से। जी और इसमें राजस्व देखता है तो फिर ये पुलिस की जो कहा से कोई मार्केट की स्थिति नहीं और कोई नहीं स्थिति निर्मित नहीं हुई। ये क्या है कोई कि वो अपने पद का दुरुपयोग करके उन्होंने चूंकि कलेक्टर प्रशासनिक कलेक्टर हैं, एसपी रीवा के कलेक्टर को दबाव बनाया, एसपी को दबाव बनाया और अनैतिक तरीके से। अब उनको क्या है, उन्होंने फर्जी जमीन लिया
गृह निर्माण समिति पहली बात तो वही एक तो फर्जी है। फर्जी तरीके से खुद सदस्य बनी कि नियम कानून को धक्का बता करके और सदस्यता ग्रहण की। नहीं, कलेक्टर को हमने दिया, एसपी को दिया, कमिश्नर को, सबको दिया। कलेक्टर लिख के मार कर दिया, जांच चल रही है, कुछ हो ही नहीं अब रहा। उसमें कहे कि हम जांच करवाएंगे, जो स्थिति आएगी सामने कार्रवाई होगी, लेकिन महीनों से ये प्रकरण चल रहा है जी। पुलिस का क्या लेना देना? इससे पुलिस का लेना देना नहीं है सर, लेकिन चूंकि कलेक्टर धार है तो कलेक्टर और एसपी को उन्होंने दबाव बनाया। आपका कहना है कि एक बाहर बैठा कलेक्टर जी जी, पूरे रीवा जी, को बिल्कुल, चला रहा है, बिल्कुल रीवा को चला रहा है। पूरे रीवा को जो है तो अनैतिक। और अभी तरीके जो से- जानकारी मिली सर, अब उन्होंने जो 1992 में रजिस्ट्री करवाई थी, अभी जो पता चला कि भोपाल के रजिस्ट्रार ऑफिसों से उन्होंने फिर अपनी चौहद्दी को बदलवा लिया है। हम आपको सबूत देंगे, ऐसा कुछ नहीं, ये सारे दस्तावेज इसमें लगे हुए हैं। सारे दस्तावेज जब उन्होंने रजिस्ट्री निरस्त अपनी स्वयं की करवाई, भूखंड का निरस्त करवाया, इसके बाद बताइए कि जब उनका अधिपत्य मान लीजिए आवंटन भी हुआ 325/2/2 में और 518/18/2 में, तो उनका 517 से क्या लेना देना, 518/18/2/3 से क्या लेना देना, 18/2/1 से क्या लेना देना। इनकी स्थिति ये हो गई है कि अब किसी में भी हमारा प्लाट किसी में तरमीम हो जाए, उसी में हम आधिपत्य जमा लें। और चूंकि कलेक्टर हैं, इस वजह से वो इस तरह से कर रही हैं। और ये जो कमला पटेल और मानवती पटेल के ऊपर फर्जी मुकदमा दायर कराया गया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इसकी अभी हम एसपी साहब से उस दिन भी मिले, उन्होंने कहा जो जांच कराएंगे जो, लेकिन हम लोग यदि हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सबको पार्टी बनाएंगे, चाहे वो धार कलेक्टर हो, चाहे रीवा कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे थाना प्रभारी हो, जो भी हो, सभी लोगों के खिलाफ सभी लोगों को हम पार्टी बना करके और वहाँ हाजिर करवाएंगे सर। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।